तो भाई वीडियो मैंने कंप्लीट बना ली। उसके बाद ये रेसलमेनिया स्टेज कंस्ट्रक्शन की फ़ोटो आई है। वीडियो में मैंने पूरा रोना गाना चालू किया है कि ये स्टेज की फ़ोटो नहीं आ रही है, बट ठीक है वो सुन लेना तुम। ये देख सकते हो कि भाई स्टेज लीक यहाँ पे ये पहला प्रॉपर लीक है। पहले तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया था जो कि ना के बराबर ही था। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि भाई ये कुछ लंबी सी स्क्रीन लगा रहे हैं लोग हाइट के मामले में, एंड ये क्लियरली देख के पता तो चल रहा है कि ये कोई बिल्डिंग ही है। आगे मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा स्टेज कॉन्सेप्ट कोस्ट टू कोस्ट डिज़ाइन का, उससे काफ़ी सिमिलर दिख रहा है मुझे ये। एंड यहाँ पे तुम देखोगे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो रेलिंग टाइप की है जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोगोज हैं, ऐसा लगता है देख के कि शायद ये बालकनी की रेलिंग है। मे बी यहाँ पे लोग बैठे या फिर कुछ ऐसा हो, लेकिन देख के तो ये लगता है कि किसी मैसिव बिल्डिंग को यहाँ पे लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये साइड का स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है कि ये सेंट्रल स्ट्रक्चर है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि इसके बगल में रैंप है ना, तो इसके बगल में रैंप है, इसके इस साइड राइट साइड में भी कुछ बनेगा। रैंप इन्होंने यहाँ पे बना के रखा है, तो ये लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई एम नॉट सो श्योर भाई, इस एंगल से बहुत ज़्यादा तो पता नहीं लग रहा है, लेकिन एटलीस्ट वी कैन सी कि कुछ जाइगेंटिक ही है, ऐसा नहीं कि कुछ रेसलमेनिया 40 टाइप का बना दिया। इट्स अ गुड थिंग। बाकी फिलहाल ये पहली प्रॉपर लीक है जो कि जस्ट अभी निकल के सामने आई है। एंड हमेशा की तरह भाई सबसे पहले आपको यहीं पे स्टेज की अपडेट्स मिलेगी, तो उसके लिए एक्टिव रहें। एंड बाकी वीडियो के अंदर मैंने बोला जरूर है कि स्टेज की फोटोज़ नहीं आई हैं ये वो, बिकॉज वो वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी। ये अपडेट अभी जस्ट आई है, तो उसको टॉलरेट कर लेना, नहीं तो स्किप ही कर देना उस पार्ट को। बाकी ये है पहली लीक, ऐसी लीक्स वगैरह के लिए एक्टिव रहे भाई बिल्कुल चैनल पे। तो बस अभी के लिए इतना ही था। तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रेसलमेनिया 42 के स्टेज कॉन्सेप्ट को देखते हुए। तो हमेशा भाई हर साल की तरह कोस्ट टू कोस्ट डिजाइन वालों ने अपना स्टेज कॉन्सेप्ट कर दिया शेयर, तो इनको साउट आउट। आप मेन वीडियो इनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड इनका स्टेज कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा दिखता है भाई, बहुत ही इनक्रेडिबल है। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि ओरिजिनल वाले से बेटर है पिछले साल के कंपेरिजन में, लेकिन ये वाला भी अच्छा है। अब इस साल तो देखो हमें कोई भी आइडिया लग ही नहीं रहा है, कुछ भी पता नहीं है भाई कि हमें स्टेज बन कैसा रहा है, कोई फोटो ढंग से आई नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो दिखाया वही दिखाया, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन अभी भाई कोस्ट टू कोस्ट डिजाइन ने कुछ ये डाला है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग सही होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। लाइक रेसलमेनिया 40 में भी काफ़ी हद तक एक्यूरेट थे, एक एक नहीं तो बहुत हद तक एक्यूरेट होते हैं। पिछले साल भी काफ़ी हद तक क्लोज थे ये लोग, लेकिन इस साल का देखना होगा तो नॉर्मली ये लोग काफ़ी क्लोज प्रेडिक्ट कर लेते हैं। अपना कॉन्सेप्ट जो बनाते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट होता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट कुछ अच्छा ही दिख रहा है भाई इस साल का भी। लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले किस लेंथ पे जाते हैं। इस बार बिल्कुल भी कोई लीक नहीं आई है भाई, एंड कल रात को स्टेज रिवील हो भी जाने वाला है, तो पता नहीं भाई अभी एक दिन में क्या ही लीक आ जाएगी। इस साल तो भाई कंटेंट ही चला गया मेरा भाई, कोई फोटो वगैरह नहीं आई, मैं तो आपको बताते रहता था। इस साल भाई लात मारा पेट पेन हो गए भाई, इनको चैन नहीं मिलेगा भाई। तो ये कुछ स्टेज भाई स्टेज लीक की वीडियो निकल के सामने आई, मतलब इनका कॉन्सेप्ट की, तो मुझे लगा आपको दिखाते हैं। आप इनके चैनल पे जाके प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अगली अपडेट के बारे में, जो कि रेसलमेनिया 42 को ही लेके। क्या रेसलमेनिया 42 की स्क्रिप्ट वगैरह लीक हो चुकी है भाई। एक अभी ट्विटर पे अभी एक स्क्रिप्ट वायरल हो रही है जो कि अपेरेंटली लीक्ड स्क्रिप्ट है रेसलमेनिया 42 की। इसको पढ़ने की भी नीड नहीं है, पहले मैं आपको बोल देता हूँ भाई कि स्क्रिप्ट जो भी लीक हो रही है वो बिल्कुल फेक है। एक्चुअली देखोगे अगर तुम पढ़ोगे तो पता लगेगा कि एक्चुअल स्क्रिप्ट है भी नहीं है, एक सटायर पोस्ट है बस फन के लिए। मतलब पिछले कुछ टाइम में जो भी स्क्रिप्ट वगैरह लीक हुई है वो हंसने हंसाने के लिए, यहाँ पे कुछ भी बकवास चीज़ें लिखी गई है भाई कि बॉब हॉली गेट्स हिज 18 ईयर रिवेंज ऑन कोडी, एलाबामा स्लैम्स हिम, चॉप्स पैट मैकअफे टू ब्लडी पल, पता नहीं क्या क्या। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा रियल कुछ भी नहीं है। ये स्क्रिप्ट अगर आपको कहीं भी देखने को मिले इसको पढ़ना ही मत। कल भाई लोग टैग कर रहे थे कि देखो देखो लीक हो गई, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी लीक नहीं हुआ, ये रियल स्क्रिप्ट नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अगली अपडेट के बारे में, जो कि रेसलमेनिया 43 को लेकर। तो रेसलमेनिया 43 का स्टेटस के ऊपर कमेंट किया निक खान ने। रेसलमेनिया 43 जो कि सऊदी से होने वाला है वो क्वेश्चंस में है, बिकॉज भाई कुछ अलग ही माहौल बन गया मिडल ईस्ट में। एंड इसके बाद फैंस नहीं चाहते हैं स्पेशली यूएस वाले कि वो सऊदी ट्रैवल करें। एंड समझ भी आता है भाई, सऊदी को ज़्यादा मार दिया इन लोगों ने, लगता है मुझे यूएस एंड इजराइल से ज़्यादा हमला मुझे लगता है सऊदी पे कर दिया था ईरान ने। तो ऐसे में लोग डरे हुए नहीं चाहते हैं अगले साल मीना वहाँ पे हो। बट इसके बावजूद निक खान कहते हैं कि नहीं भाई अब रेसलमेनिया तो लॉक्ड है, अब अगले साल सऊदी सही होगा। कहते हैं कि रेसलमेनिया 43 अभी भी शेड्यूल्ड है सऊदी के लिए, एंड वो सऊदी से ही होगा। तो एक मेजर अपडेट है रेसलमेनिया 43 का स्टेटस को लेके। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं भाई, उस टाइम पे मेन आंसर होगा मुझे लगता है। जो उस टाइम पे जब ये इवेंट क्लोज आएगा तो आउटरीच काफ़ी बढ़ेगा, काफ़ी मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स भी कवर करेंगे भाई कि क्यों आप लोग यहाँ पे डेंजर लेके करवा रहे हो इवेंट्स को। पहले तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन वैसे भी काफ़ी है, वैसे ही लोग नहीं चाहते थे। उसके बाद ये वॉर वगैरह, तो वैसे तो उस टाइम तक शायद ये सब कुछ निपट जाए, अभी काफ़ी हद तक निपट गया है। उस टाइम तक अगर निपट जाए तब तो ठीक है, लेकिन नहीं निपटेगा तो क्वेश्चंस बहुत ही उठेंगे। एंड फिलहाल निक खान कहते हैं कि वहीं से होगा भाई, अब
देख लो जो है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं सीएम पंक की। सीएम पंक अगेन रोमन रेंस के पार्ट टाइम शेड्यूल पे कमेंट करते हैं एंड सीएम पंक ने भाई रोमन रेंस को धो दिया है पार्ट टाइम शेड्यूल पे बात करते हुए। सीएम पंक कहते हैं आई डोंट वांट टू से एनीथिंग नाइस और पॉजिटिव अबाउट सेथ रॉलिंस बट सेथ सीम्स टू बैलेंस थिंग्स परफेक्टली फाइन। माय गुड फ्रेंड कोडी रोड्स आल्सो सीम्स टू हैंडल एवरीथिंग रियली वेल। व्हाई कांट रोमन? कहते हैं पार्ट टाइम शेड्यूल के ऊपर कि सेथ के बारे में मैं ज़्यादा अच्छी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें नहीं बोलता, लेकिन सेथ तो चीज़ें बैलेंस कर लेता है। सेथ जो है वो तो WWE इवेंट्स अटेंड भी करता है, फैमिली को भी टाइम देता है। सेम विथ कोडी रोड्स, तो वो दोनों कर सकते हैं तो रोमन क्यों नहीं कर सकता? देखो ठीक है, इनकी बात सही है, रोमन का पार्ट टाइम शेड्यूल बहुत ही बेकार है। हम लोग खुद ही मतलब इरिटेट हो चुके हैं भाई इससे, लेकिन दोनों में तीनों में कंपेयर करोगे तो बहुत ही अंतर है भाई। रोमन के 5 बच्चे हैं, ऑल्सो रोमन को ल्यूकीमिया है, ऐसा नहीं कि वो ल्यूकीमिया से बिल्कुल रिकवर हो चुके हैं, अभी भी वो उस चीज़ से फाइट करते हैं। तो रोमन रेंस के पार्ट टाइम होने के पीछे के 2-3 रीजन्स हैं, मल्टीपल रीजन्स हैं, एंड उनमें सबसे मेन अपना ये ल्यूकीमिया वाला रीज़न है। रोमन नहीं चाहते हैं कि इस एज में भी वो इतना ज़्यादा रख रहे अपने आप को, नीडी नहीं, अगर उतनी तो क्यों करें। एंड ऑल्सो सेथ रॉलिंस के साथ तो कोई कंपेरिजन बनता ही नहीं है भाई। सेथ बेकी दोनों ही प्रोफेशनल रेसलर हैं, सेथ एंड बेकी साथ में ट्रैवल करते हैं। एंड ऑल्सो अगर बच्चों की बात करनी है तो कोडी एंड सेथ के पास भाई एक ही एक है, रोमन के पास 5 हैं, तो ये कंपैरिजन का कोई सेंस ही नहीं बनता है। एंड टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन, लेट्स कंपेयर एजे ली टू रोमन रेंस, वो करते हैं ना, फिर एजे ली के पास तो कुछ भी करने को नहीं है। एजे ली तो भाई रोमन रेंस ऐसी मेजर सुपरस्टार भी नहीं है, एजे ली के पास हेल्थ इश्यूज भी नहीं है, एजे ली के पास फैमिली इश्यूज भी नहीं है। सीएम पंक तो उनके हस्बैंड रेसलर ही हैं, बच्चों की दिक्कत ही नहीं है, तो एजे ली क्यों नहीं फुल टाइमर है? फिर वो कहते हैं ना कि जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते हैं। सीएम पंक को ये बताना पड़ेगा किसी को कि भाई देख लो, ये जो तुम बोल रहे हो वो एजे ली पे भी क्वेश्चन हो सकता है। एंड सीएम पंक एजे ली बहुत ही वियर्ड है भाई। अभी इन्होंने रिसेंट इंटरव्यू में क्या बोला, एजे ली कहती हैं कि सीएम पंक एंड एजे ली दोनों, अपन दोनों की बात करती हैं, कहती हैं कि हम दोनों जो हैं, हमारी एक शेयर्ड वाइफ है एंड वो है बेली। क्या द फॉक भाई? कहती हैं कि सीएम पंक की पत्नी ऑन द रोड बेली है एंड मेरी भी पत्नी बेली है। ये क्या वियर्ड बातें कर रहे हैं भाई। कभी मतलब एक्चुअल रियल लाइफ रिलेशनशिप छोड़ के भाई इनको काम पे किसी और को पत्नी बनाना है, किसी को बच्चा बनाना है, बेटा बनाना है, किसी को बेटी बनानी है, ये सब नौटंकी करने के बजाय भाई लेट्स बी सीरियस भाई। क्या ये सीएम पंक एंड एजे ली बहुत ही वियर्ड है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता ये सुनने में कैसा लगता है, लेकिन अगर आप हस्बैंड हो किसी के एंड आप किसी की वाइफ हो, आप दोनों मैरिड हो, आप किसी और को भाई, किसी स्ट्रेंजर को कैसे बोल सकते हैं कि वो मेरी बिजनेस वाइफ है? द फक आर यू यापिंग अबाउट भाई? अजीब ही है लोग भाई। उसके बाद फिर रोमन को क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, रेसलमीना के रन टाइम को लेकर। तो रेसलमीना का रन टाइम कितना होने वाला है भाई, इसकी अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि रेसलमीना का जो प्री शो होने वाला है वो 3 घंटे का होने वाला है, मेन शो होने वाला है 4.5 घंटे का, एंड जो पोस्ट शो है वो होने वाला है 1 घंटे का। ये एक सिंगल नाइट की बात की जा रही है, इसको तुम डबल कर दो भाई नाइट 2 के लिए, तो टोटल 17 घंटे। यानी कि अगर आपको एक एक चीज देखनी है, प्री शो से लेके मेन शो फिर पोस्ट शो, तो आपको 17 घंटे का कंटेंट मिलने वाला है भाई 2 दिनों में, यानी कि 48 घंटे में। लेकिन प्री शो कौन देखेगा भाई? 3 घंटे का प्री शो कौन देखेगा? पहले तो चलो मीनिंगफुल भी होता था, 1-2 मैचेस हो जाते थे, अब तो वो भी नहीं होते मैचेस, तो प्री शो देख के कोई फायदा है नहीं। मेन शो देखने वाली चीज है, पोस्ट शो देख के भी कोई फायदा नहीं है। पोस्ट शो में जो भी कंटेंट आता है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा भाई कि ये इसने बोला, उसने ये बोला, तो पोस्ट शो भी कोई मतलब नहीं है देखने का। लेकिन अगर सब कुछ देखना है तो 17 घंटे का कंटेंट है कंज्यूम करने को। 4.5 घंटे का मेन शो, अगर मेन शो की बात करें तो 7 मैचेस हैं। हर मैच को ये लोग अगर आधे घंटे का टाइम देते हैं तो 1 घंटे में 2 मैच होगा, 3 घंटे में 6 मैचेस हो जाएंगे, 3.5 में मान लो हो जाएंगे 7 मैचेस आपके डन। इसके बाद जो 1 घंटे का टाइम बचेगा उसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हो, लाइक प्रोमो वीडियोस वगैरह होती हैं, एंट्रेंसेस होते हैं, सुपरस्टार्स आएंगे, सेलिब्रिटीज आएंगे, ये वो, तो जॉन सीना होस्ट करेंगे, तो ये सब 1 घंटे में हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग 4.5 घंटे का रन टाइम ठीक है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रेसलमीना सुबह 3:30 में चालू होने वाला है। इसको मैं देख के बताऊंगा, हर साल ये 4:30 में होता है, लेकिन इस साल 1 घंटे पीछे है तो 3:30 में होगा। हालांकि मैं श्योर हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार देख के आपको बताऊंगा मेनिया से पहले। फिलहाल 17 घंटे का कंटेंट है अगर सब कुछ देखना है तो, एंड अगर सिर्फ मेन शो देखना है तो 2 दिन में 9 घंटे का कंटेंट है। इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।